हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 4 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर 2 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कथन सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। तर्क, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन, ये क्वेश्चन सीटेट के हर दूसरे पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया है बहुआयामी, एक रूपी, रैखिक या स्थिर? विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है? विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत या प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जो यह बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर या सिरों की ओर होता है, यह शारीरिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? मीडिया, किताबें, धर्म, परिवार, किताबें, कानून, कानून, किताबें, परिवार, कानून, धर्म, परिवार। इनमें से परिवार प्राथमिक संस्था है और बाकी सभी द्वितीयक संस्थाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये पेपर इससे पहले दिन जो पेपर हुआ था, यानी कि जो 3 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है, इसके लिए प्याजे ने स्कीमा शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्मशयी मिलान है? संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। ये गलत है, क्योंकि संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग, ये सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत और जीववादी सोच, ये जो लक्षण है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को मानसिक प्रतिनिधित्वता के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? कोलबर्ग ने 3 स्तर दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। माहिरा प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक अवस्था पर है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकूलन? लेव वाइगोत्स्की विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। थर्ड ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोलबर्ग? फर्स्ट ऑप्शन, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अनुकूलन, सजा, रटकर स्मरण या सांस्कृतिक उपकरण? फोर्थ ऑप्शन, सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौका चालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम में किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? प्रकृतिवादी बुद्धि किसानों, मौसम विज्ञानियों और जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं उनमें अधिक मात्रा में होती है। अंतर्व्यक्तिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग अच्छे काउंसलर और मनोचिकित्सक होते हैं। स्थानिक बुद्धि शिल्पकार, आर्किटेक्ट आदि लोगों में अधिक होती है और यह बुद्धि जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने में मदद करती है। तो राम में भी इसी बुद्धि की मात्रा अधिक है। संगीत में बुद्धि
संगीत, लय, ताल और माधुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है? मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तर्क, यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान, केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की जरूरत जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हों, बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? सेकंड ऑप्शन, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता है। इनको उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इनको अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है। इनको इनकी सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? व्हीलचेयर या पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित किताबें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, स्पर्श सामग्री। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, बाहरी कारक, विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य विद्यालय या मिडिल स्कूल में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? खेल, सामग्री के साथ प्रयोग, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, बार बार वेधन। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा के द्वारा होनी चाहिए अनुकूलन के द्वारा, निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश के द्वारा या खोज और अन्वेषण के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं को शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। इन संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है या फिर इनका होना बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? मैं लड़की हूं इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं ज्यादा पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी। अपने सीखने को सुशासित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? संवाद, अरुचि, नकारात्मक पुनर्बलन, अनुकूलन। फर्स्ट ऑप्शन, संवाद। समीपस्थ विकास का क्षेत्र
या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसे हम ZPD भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट पेपर में पूछे गए CDP के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।